नजर मिला, नजर मिला, नजर मिला। आज हम आपका तारुफ उस अदाकारा से करवाएंगे जिनका फिल्मी दुनिया से नाता छोटा पर बेहद कामयाब रहा। उनकी खूबसूरती और अलग अंदाज ने उन्हें काफी शोहरत दिलवाई और नामी फिल्मों में काम करके उन्होंने दर्शकों के दिलों पर राज किया। खुशी खुशी कर दो विदा तुम्हारे बेटे राज। उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया, लेकिन जिंदगी का एक अहम फैसला उन्होंने किसी और के कहने पर लिया। आपको ये जानकर अचरज होगा कि एक नामी अदाकारा की भांजी और फिल्मों में नाम कमा चुके अनवर हुसैन की भतीजी का फिल्मों में आना उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं था। तुमसे पहले मेरी उम्र का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ गुजरा है, मेरा एक वक्त यहाँ गुजरा है। उम्र का वो हिस्सा यहीं रह जाएगा, लेकिन वक्त साए की तरह मेरे साथ साथ जाएगा। उनके कड़े एतराज के बावजूद इन्होंने फिल्मी दुनिया के सपने देखना बंद नहीं किया। देवानंद के प्यार में इन्होंने एक बेहतरीन किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था। क्या यही कारण था इनकी फिल्मों से विदाई का? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सुषमा मिश्रा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास। आज की कहानी उस एक्ट्रेस की जीवन की कहानी है जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ 8 फिल्मों में काम किया और सारे रोल लीड हीरोइन के रूप में किए। आप हैरत में पड़ जाएंगे यह जानकर कि उस जमाने में सबसे बड़े एक्टर और डायरेक्टर ने इनको पहली नजर में देखते ही ब्लैंक चेक दे दिया था, लेकिन वे ऑफर इन्होंने ठुकरा दिया। सिर्फ इतना है कि किसका प्यार ज्यादा सच्चा है। क्यों इनकी सगी बुआ ही बनी इनके प्रेम की दुश्मन और क्या है इनकी फिल्मों में आने की कहानी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जाहिदा की। जी हाँ, वही जाहिदा जिनको याद कर कर बरबस चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है गीत की याद आ जाती है। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। जद्दन बाई के बेटे अख्तर हुसैन की बेटी जाहिदा का जन्म हुआ था 9 अक्टूबर 1944 को। वो अख्तर की 8 संतानों में से एक थी और सबसे खूबसूरत भी थी। जाहिदा शुरू से ही फिल्मों में आना चाहती थी। जाहिर है, जब आपके परिवार का फिल्मों से गहरा नाता हो तो यह कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश के खिलाफ थे उनके खुद के पिता। हालांकि उनके चाचा अनवर हुसैन हिंदी फिल्मों के जाने माने कलाकार थे। फिल्मों में कदम रखने के लिए जाहिदा हुसैन को पिता की इजाजत की जरूरत थी। बुआ नरगिस और चाचा के मनाने पर जाहिदा को फिल्मों में आने की इजाजत मिल गई। जाहिदा का डेब्यू साल 1968 में मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनोखी रात से हुआ। वह संजीव कुमार के ऑपोजिट मेन हीरोइन बनी थी। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। उनको इससे पहले भी कई फिल्मों में ऑफर मिले, पर कुछ उन्होंने और कुछ उनकी बुआ के चलते अंजाम तक नहीं पहुंचे। इन डायरेक्टर्स में से एक राज कपूर साहब भी थे, जो जाहिदा की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके पिता को ब्लैंक चेक देके अपनी फिल्म में साइन करने की पेशकश की। लेकिन राज कपूर की अनेकों फिल्मों में हीरोइन रही नरगिस ने जाहिदा को यह ऑफर लेने से रोक दिया। सबसे पहले उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म अली बाबा 40 चोर के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया। फिल्मी मैगजीन और खबरों की सुने तो गुरुदत्त साहब के लिए यह मशहूर था कि वह नए कलाकारों को ऑडिशन के बाद काफी चक्कर कटवाते हैं। सो जाहिदा ने ऑफर मिलने के बावजूद उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। गुरुदत्त साहब की मौत के बाद यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और कभी बनी नहीं। बहरहाल फिल्म अनोखी रात एक म्यूजिकल हिट थी और इसने ठीक ठाक बिजनेस भी किया। इस फिल्म में जाहिदा के अभिनय की तारीफ भी हुई, लेकिन उन्हें स्टार का दर्जा नहीं मिल पाया। 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से उन्हें बड़ी पहचान मिली। यारो नीलाम करो सुस्ती, हमसे उधार ले लो मस्ती, अरे हस्ती। हालांकि फिल्म में मुख्य हीरोइन वहीदा रहमान थी,
लेकिन देवानंद के मंगेतर का रोल इन्होंने बखूबी निभाया। दोस्तों, आप सब भी देवानंद के चार्म के बारे में जानते ही हैं। जाहिदा भी उससे बच नहीं पाई और उन्हें अपना दिल दे बैठी। खास बात ये थी कि देवानंद जाहिदा से उम्र में पूरे 21 साल बड़े थे। बावजूद इसके फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जाहिदा उन पर फिदा हो गई थी। प्रेम पुजारी के बाद जाहिदा और देवानंद ने एक और फिल्म गैम्बलर में साथ काम किया, जो रिलीज हुई 1971 में। अपने होठों के बन से बना ले मुझे, मेरी सांसों में तेरे। इस फिल्म का गाना चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है सुपर हिट हुआ था। चूड़ी नहीं ये तेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। फिल्म में जाहिदा और देवानंद की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था। देवानंद ने उन्हें अपनी अगली फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में भी काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उसमें उन्हें रोल मिल रहा था हीरो की ग्लैमरस बहन का। चूंकि देव साहब खुद फिल्म में हीरो बने थे, इसलिए जाहिदा ने पर्दे पर भी उनकी बहन का किरदार अदा करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यह रोल जीनत अमान के हिस्से में गया मिट जाए और वो काफी पसंद की गई। जाहिदा के इनकार के बाद तो देवानंद के साथ उनकी प्रेम कहानी के किस्से भी सुर्खियां बटोरने लगे थे। कहते हैं कि दोनों के परवान चढ़ते इश्क की खबर जब परिवार वालों को लगी तो हुसैन फैमिली में कोहराम मच गया था। जाहिदा की बुआ नरगिस देवानंद के साथ उनके रिश्ते के सख्त खिलाफ थीं, क्योंकि दोनों की उम्र का अंतर उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने जाहिदा को सख्त हिदायत दे दी कि वे देवानंद के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखें। जब देव साहब के कैंप का रास्ता बंद हो गया तो जाहिदा ने कुछ दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ रुख किया। वो अगली बार नजर आई दादा मिरासी की फिल्म मालिक तेरे बंदे हम में, जो रिलीज हुई थी 1972 में। फिल्म में वो विनोद मेहरा के ऑपोजिट नजर आई। 1973 में आई उनकी अगली फिल्म प्रभात में वो रुपेश कुमार के ऑपोजिट दिखी। अच्छा, भगवान आपकी रक्षा करे। मुझे आपका इंतजार रहेगा। तेरी गाड़ी का वक्त हो गया है। इसी साल आई फिल्म तीन चोर में वो दूसरी बार विनोद मेहरा के साथ दिखी। मेरी महबूबा वो जान लेने का है क्या इरादा। ये फिल्म भी दादा मिरासी की ही थी, जिनकी पिछली फिल्म मालिक तेरे बंदे हम से दोनों की जोड़ी की शुरुआत हुई थी। वो जाने मेरे मजा देता है ऐसा ही वादा। अगले साल यानी 1974 में रिलीज हुई फिल्म शिकवा में जाहिदा राकेश पांडे के ऑपोजिट नजर आई। शिकवा है मेरा तुझसे खामोश तमा। रामचंद्रा के निर्देशन में बनी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। अजी मेरी आंखों में तो झांक कर देखिए। शुक्रिया, मगर बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखी। हालांकि इसी साल उनकी एक और फिल्म शबाब की शूटिंग भी शुरू हुई, जिसका निर्देशक राजदीप कर रहे थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से यह फिल्म भी पूरी नहीं हो पाई। 1975 में रिलीज हुई फिल्म नीलिमा में जाहिदा एक बार फिर विनोद मेहरा के ऑपोजिट नजर आई। जो कहे भूल जाऊंगी मैं वही, मुझे सनम क्या नहीं। ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद उन्हें लीड हीरोइन के ऑफर मिलने बंद हो गए, तो उन्होंने भी मुंबई में रहने वाले बिजनेसमैन केसरी नंदन सहाय के साथ शादी कर ली। जाहिदा 2 बच्चों की मां हैं। जाहिदा के बेटे नीलेश सहाय 2011 में गणेश आचार्य की फिल्म एंजल से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सच कर जाऊं फिर तेरी। हालांकि नीलेश की फिल्मी करियर कुछ खास रफ्तार नहीं पकड़ पाया। बीते साल जब संजय दत्त के कैंसर पीड़ित होने की खबर सामने आई, तब बरसों बाद जाहिदा ने मीडिया इंटरव्यू दिया था। संजय की बीमारी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था, मैं बेहद दुखी हूँ और चाहती हूँ कि साईं उन्हें यानी संजय को जल्दी से जल्दी ठीक करें,
जाहिदा आज भी दत्त परिवार के बेहद करीब है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास जाहिदा हुसैन सहाय से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी हमसे अवश्य साझा कीजिएगा। तो अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाज़त। नमस्कार।